हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट। इसमें लगभग हम 80 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे विश्व की जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं एनटीपीसी का और ग्रुप डी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सीरीज कंटिन्यू रहेगी और साथ साथ हमारे अदर वीडियो भी आते रहेंगे। अगर किसी ने जो मैंने विश्व की जियोग्राफी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि विश्व के रेगिस्तान, विश्व की जनजातियाँ, विश्व की नहरें, ठीक है फ्रेंड, ये सारे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो में प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो किसी ने ना देखे हों तो जाके देख ले। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और, अगर किसी को क्वालिटी का इश्यू है तो वो 480 पर देख ले, बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम है कि अगर स्लो लगे तो 1.50 पे, या फिर इससे भी तेज़ अगर सुनना हो तो 2 पे जाके देख ले। अगर किसी को ज़्यादा ही फास्ट लगे तो वो नॉर्मल करके देख ले या स्लो करके देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ऑप्शन अवेलेबल है वीडियो की क्वालिटी और क्या कहते हैं वॉइस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान, तो ये अटाकामा का चीली मरुस्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, चिली में पड़ जाइए अटाकामा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये एंजल जलप्रपात है। अगर ये पूछ ले कौन से देश में है तो वेनेजुएला में। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे गहरा जलप्रपात, नहीं, विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात तो ये ग्वायरा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात तो ये खून जलप्रपात है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर है। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो ये लेक सुपीरियर है। विश्व में सबसे गहरी झील तो लेक पैकॉल है। ठीक है फ्रेंड, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। इसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर झील टिटिकाका है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये टिटिकाका झील है किन दो देशों की सीमाओं पर है, तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर। कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में यहाँ से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन बना है जो मैंने आपको बताया है। विश्व में सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो ये वोल्गा झील है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा है। विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व में सबसे बड़ा अजायब घर तो ये अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अमेरिका में है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो ये क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अमेरिका का है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो शतुरमुर्ग है और सबसे छोटा है हमिंग बर्ड। ठीक है फ्रेंड, विश्व में सबसे बड़ा स्तनपाई तो ये नीली व्हेल ब्लू व्हेल जैसे बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर तो ये अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकोर वाट की मंदिर की दीवारों पर ना किस चीज़ के चित्र अलंकृत मिलते हैं, तो वो हमारे देश में की के जो महाभारत और रामायण है, ये महाकाव्य हैं, तो इसके चित्र अंकित मिलते हैं इसकी मंदिर की दीवारों पर। ठीक है फ्रेंड, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ये अंकोर वाट में है। और अंकोर वाट कहाँ पड़ता है? ये कंबोडिया में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी मूर्ति या प्रतिमा ये मंगोलिया में है। मंगोलिया की राजधानी उड़न बटोर है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर तो ये मास्को में है। द ग्रेट बेल ऑफ मास्को, तो ये मास्को रूस की राजधानी है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति तो ये यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तो ये अक्षरधाम दिल्ली का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मस्जिद तो ये सुल्तान हसन मस्जिद है, ये मिस्र की राजधानी काहिरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा चर्च तो ये बेसिलिका ऑफ द सेंट पीटर, ये वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा सा देश है। एक दिन में आप लगभग इसके 5-6 चक्कर लगा सकते हो, इतना छोटा है ये। विश्व की सबसे विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन तो ये ट्रांस साइबेरियन है, लगभग 7,000 से 9,000 के बीच इसकी लंबाई है। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग तो ये सीकन रेलवे सुरंग है, जापान की। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म तो खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, यूएसए का। सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा विश्व में तो ये शिकागो इंटरनेशनल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। भारत में सबसे बड़ा प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो ये प्राचीनतम भारत का ही नहीं पूरे विश्व का है, अरावली, और इसकी अरावली की पर्वत चोटी का नाम है गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर तो सियाचिन है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए।
हिमाचल क्या हिमालय की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई तो 8,850 हो गई है करंट में, और ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स। सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच होकर बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये सतपुड़ा की। ठीक है फ्रेंड्स। खैबर दर्रा तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये मैं आपको हिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूँ कि हमारे देश में जितनी भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं वो इसी रास्ते से आना जाना लगा रहता था, इसी रास्ते से पूर्व में व्यापार होता था। ठीक है फ्रेंड्स। यानी प्राचीन काल में इसी में व्यापार होता था और इसी रास्ते से आना जाना लगा रहता था, लड़ाइयाँ इसी रास्ते से हुई हैं, और आज भी आप लोग देख सकते हैं इसी रास्ते में बड़ी हलचल और मारकाट मची हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो केरल तमिलनाडु। नाथुला दर्रा, इसे करेक्ट करेंगे, नाथुला सिक्किम में पड़ता है, ये गलती से टाइप हो गया उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स। 9वें का आंसर सिक्किम है। 10वां, जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये बनियाल दर्रा है। हिंदू किस नदी के किनारे पर विश्व महाकालेश्वर का मंदिर है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है फ्रेंड। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, तो वो देवप्रयाग में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अरावली पर्वत श्रृंखला किन कौन सी नदी प्रणाली को विभाजित करती है, चंबल और साबरमती। लूनी नदी कक्ष के रण में गिरती है, लेकिन यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बना था कि कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी नदी है जिसका ऊपर से जल खारा और नीचे से मीठा होता है, तो वो लूनी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बना हुआ है इस नदी पे। तिब्बत में मानसरोवर झील से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरी गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। शुष्क शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल तो मूंगफली के। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर की जवार खान से जस्ता निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। महासागरीय और महाप्रायद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है, तो घनत्व के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स। याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, जो कोरोमंडल तट है। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित पदार्थों की दृष्टि से निम्नलिखित में भारतीय क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्ध है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से मतलब कौन सा समृद्ध क्षेत्र बताया, तो छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव होता है, तो टोर्नेडो है। ये सब मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है, तो पतझड़। ठीक है फ्रेंड्स। ये रिपीट हो गया है। 28वां क्वेश्चन, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात में है। भारत के पश्चिमी भाग भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो सदाबहार। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो उत्तर प्रदेश है। कि तिथि पर दिन और रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर। भारत में नमक कैसे बनता है, तो सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल। ठीक है फ्रेंड्स। किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, तो गोदावरी हो जाएगा। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और लेकिन कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है, तो गंगा नदी। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी नदी बीच में सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये असम में बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग एमपी में बहता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। रिफ्ट घाटी से होकर ताप्ती नदी बहती है। निम्न में से कौन सा भारत पाकिस्तान में जल समझौता हुआ है, कौन सी नदी पर, सिंधु नदी पर। सिंधु नदी का हम इंडिया उपयोग 20% पानी का उपयोग करेगा सिंधु नदी का। ठीक है फ्रेंड्स। 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है, तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा इधर कर लेते हैं। 45वां, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है फ्रेंड्स। किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक आवश्यकता होती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी 24% के भाग पर पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स। जलोढ़ मिट्टी में बालू और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, तो दोमट मिट्टी। ठीक फ्रेंड्स। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था, ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय।